गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम वन लाइनर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि छायावाद के हैं। कुछ इस प्रकार हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लेके आए हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, कोट कोट कठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान तुम हमारा है। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। दूसरा प्रश्न है, असफल प्रेम पर लिखित दीर्घ विरह गीत है। इसका आंसर है ग्रंथि। तीसरा प्रश्न है, शुक्ल जी ने उद्धट राजकुमार किसे कहा है? तो आंसर है राम कुमार वर्मा जी को। चौथा प्रश्न है, निराला शताब्दी के कवि हैं। कथन किसका है? तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। पांचवा प्रश्न है, निराला ओज और औदात्य के कवि हैं। कथन किसका है? तो ये है रामविलास शर्मा जी का। प्रश्न है, कुंज कुंज कोयल बोली कविता किसकी है? तो ये निराला जी की है। सातवां प्रश्न है, छाया कविता किसकी है? तो ये पंत जी की है। आठवां प्रश्न है, मधुकांता और आनंद के कवि कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद। दीपो फटने से पहले कविता किसकी है? पंत जी की है। प्रश्न है, आंसू एक विरह काव्य है। कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह जी का है। आंसू संग्रह फिर प्रश्न है, आंसू संग्रहे विफल काव्य है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। तीसरा प्रश्न है, कामायनी एक असफल क्रांति है। किसका कथन है? इंद्रनाथ मदान जी का है। फिर प्रश्न है, कामायनी आधुनिक हिंदी का रामचरितमानस है। यह कथन किसका है? रामनाथ सुमन जी का है। 14वां प्रश्न है, कामायनी हिंदी का अर्थ ग्रंथ है। काव्य ग्रंथ है डॉक्टर नागिन जी का है। 15वां प्रश्न है, छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र समाति मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। कथन किसका है? नवंबर सिंह जी का है। 16वां प्रश्न है, पंत जी ने किस रचना की भूमिका में छायावाद के लिए चित्त भाषा पद्धति का प्रयोग किया है? पल्लव। 17वां प्रश्न है, हिमहांस गद्य गीत के लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी। 18वां प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती आनंद आखंड घना था। किसने कहा है? तो ये है कामायनी जी का। 19वां प्रश्न है, झाझा झकोर गर्जन है, बिजली है, नीरद है, माला की पंक्तियाँ किस रचना से हैं? तो इसका सही आंसर होगा आंसू से 1925 तक। 20वां प्रश्न है, धू धू करता नाच रहा था अनस्तिका तांडव नृत्य पंक्तियाँ किस सर्ग से हैं? तो ये है चिंता सर्ग से। 21वां प्रश्न है, मधुमय वसंत जीवन के पंक्तियाँ किस सर्ग से हैं? काम सर्ग से हैं। 22वां प्रश्न है, ओ जीवन की मारू मरीचिका कायरता के आलस विषाद कामायनी के किस सर्ग से है? ये चिंता से है। 23वां प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता दुख का नवल प्रभात पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से है? तो ये श्रद्धा से है। 24वां प्रश्न है, अभी तो मुकुट बांधा था नात हुए कल की हल्दी के हाथ हाय एक रुक गया यही संसार बना सिंदूर
आगर। पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? ये पंत जी की पंक्तियाँ हैं। और जुकाम हो गई है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी मापा, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंक्तियाँ किसकी हैं? पंत जी की हैं। ऊषा का था उर में आवाज़। पंक्तियाँ किस रचना से हैं? आंसू की बालिका से। 27वां प्रश्न है, इसलिए निर्जन बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये है बादल राग की। 28वां प्रश्न है, सिंधु की निस्मिता पर लागू लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे, आलोक का आकाश कैसा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। 19वां प्रश्न है, 29वां, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस रचना में हिंदी के प्रसिद्ध कवियों प्रशंसा की आरती और की हैं? तो इसका सही आंसर होगा आरती और अंगारे। 30वां प्रश्न है, बंगाल का अकाल काव्य किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का। 21वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो मैंने इसमें दोनों लिख दिए हैं, श्यामा देवी था और दूसरी का नाम था तेजी बच्चन जी। 32वां प्रश्न है, आत्म परिचय कविता किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। 23वां प्रश्न है, उत्तरजल प्रबंध के रचयिता नारंग शर्मा जी हैं। 35वां प्रश्न है, मधुलिका काव्य के रचनाकार हैं अच्चल। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर